हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हो मेरे चैम्पियन? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और एसओएस यूनिकन्स के जो स्टूडेंट्स हैं और जो छोटे भाई बहन हैं, मेरे ख्याल से आज ये मॉक टेस्ट देकर खुश हो गए होंगे, है ना? खुश हो गए हो? मेरे को आपकी खुशी दिखाई दे रही है। टेंशन में तो नहीं आ रहे हो कि फॉर्म निकल चुके हैं और उस चक्कर में आप टेंशन में ना आ जाओ। तो ये जो मॉक टेस्ट है रीजनिंग का होने वाला है, और जिस स्पीड में और जिस तरीके से योजना दीदी आप सभी को ये चीज़ें समझाने वाली है, सिखाने वाली है, इससे आपको मिक्स जो होगा, मिक्स रीजनिंग आपको समझ में आएगी। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक अगर मुझे नहीं दिखाई देंगे तो नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा वो लाने का मेरा मन नहीं करेगा। सही बताऊं तो देखो भाई, अभी मैं चार्जिंग पे लगाकर इस फ़ोन को और ये वीडियो बना रही हूँ। अभी थोड़ी देर में हमारी लाइव क्लास भी है एसओएस यूनिकन्स पे, फिर भी मैं ये जो हूँ बना रही हूँ। शायद आपको लाइव क्लास के बाद ये मॉक टेस्ट दिखाई दे, बट कोई बात नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे। जितनी मेहनत आप कर रहे हो शायद उससे कहीं गुना मेहनत हम कर रहे हैं इस साल, क्योंकि 2 चैनल हैं, फिर आपका पेड क्लास, बुक के लिए सब कुछ देखना और सब कुछ करना। भाई बहुत ज़्यादा टेंशन और पैनिक वगैरह चल रहा है। सिचुएशन कैसी भी रहे, हम मेहनत करते रहेंगे। जैसे आप सभी की दीदी मेहनत कर रही है, वैसे आप सभी को मेहनत करनी है। और हाँ, अब जीत अपनी करके, अपनी हासिल करके ही आपको मेरे सामने आना है। ठीक है भाई, क्योंकि यूनिक क्लासेस का नारा है क्या है भाई? फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम नहीं मेंशन करोगे कि आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास से आप सभी हो, और कौन सी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से डोमेन के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ मेरे पास जो है कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी मुझे बताओगे। अब चलो भाई, मैं हो चुकी प्रॉपर तैयार। लाइक कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। नहीं, मुझे पता है कुछ छोटे भाई बहन चालू होते हो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई कर लिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। और हाँ, आप सभी, खुशी दीदी का जो मॉक टेस्ट है, उन्होंने बोला है जब उनके जो है 35K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब वो आपके लिए मॉक टेस्ट उसी दिन लेकर आ जाएंगी, जैसे कि 34K सब्सक्राइबर पर लेकर आई थी। अब मैं भी यहाँ पर यही बोल रही हूँ कि जब मेरे 35K सब्सक्राइबर होंगे तब नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका रीजनिंग का आएगा। बट हाँ, मैं ये कह रही हूँ उससे पहले आप सभी का खुशी दीदी का स्टैम या फिर स्टैम डोमेन का मॉक टेस्ट आएगा, उसमें रीजनिंग वगैरह कुछ भी हो सकती है। उसके बाद ही हमारा जो है आपका रीजनिंग का रहेगा, और स्टैम और मैथ का पहले आ जाएगा। चलो भाई, बहुत सारी बातें कर ली, और फाइनली अब जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करूँगी। आप सभी को जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो जो कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर बताना है, और साथ ही साथ अपना कॉपी पेन लेकर बैठो। जो बच्चा कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ रहा और सोच रहा है ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर तो सोचो ही मत। अब देखो, यहाँ पे आप सभी की सीरीज़ का क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी को बताना है, सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले 36 लिखा है, 34 है, फिर नेक्स्ट 30 है। इस तरीके से आपकी सीरीज है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों में देखूँ तो मैं यहाँ पे क्या हुआ है, -2 हुआ है। ठीक है, तभी तो 34 पे गए। अब 34 से अगर मैं 30 के बीच का गैप देखूँ तो यहाँ पे -4 हुआ है। तो इस तरीके से हो रहा है। अब मैं ऊपर की तरफ देखूँ कि अगर मैं 28 पर जाती हूँ 30 में से, तो -2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये सीरीज पूरी यहाँ पे फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है। ये चीज़ चेक करने के लिए मैंने 28 में से 24 को माइनस किया, तो इसका मतलब -4 किया होगा, तभी तो 28 में से -4 किया होगा, तभी तो 24 निकल के आया है ना? तो सीरीज क्या चल रही है हमारी, इसका मतलब -2 और -4 की सीरीज चल रही है। और लास्ट टाइम यहाँ पे क्या फॉलो हुआ है, 28 में से 24 को माइनस करो तो यहाँ पे -4 निकल के आएगा। यानी कि 28 में से -4 करोगे तो -4 आंसर आएगा, निकल के यहाँ पे 4 आंसर आ रहा है ना। तो -4 लास्ट टाइम हुआ है। इसका मतलब नेक्स्ट वाले अगर मुझे लेकर आना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे -2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 24 है, अगर उसमें से -2 कर देती हूँ तो कितना निकल के आता है, 22 निकल के आता है। और अपना आंसर 22 ये रहा। तो अब फटाफट से इसी बात पे आप सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी क्वायरी है तो यूनिक क्लासेस के नाम से आप सभी का इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाकर आप सभी जो है क्या कर सकते हो, अपनी क्वायरी को सॉल्व कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स तो ऑलरेडी है ही आप सभी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसको देखो, फटाफट से देख के समझो। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है आप सभी को जो है एनोलॉजी टाइप दे रखा है, या फिर मैं कह सकती हूँ एक वर्ड को दे रखा है, एनोलॉजी बोलेंगे इसको। बार बार ये भाई
थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर लो। हाँ, ये रहा। अब देखो इसमें क्या है, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ हम जो है खोजबीन वगैरह करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अन्वेषण करते हैं इस तरीके से कि हम एक चीज़ को जो है हम उसके बारे में डीप में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और एक्सप्लोर जुड़ा हुआ है आपका डिस्कवर से। जब हम डिस्कवर करते हैं तो एक्सप्लोर हम करते हैं, यानी कि चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, मैंने ये वाला जो स्टेट है, ये वाला जो प्लेस है, वो मैंने एक्सप्लोर करके देखा है। तो ये चीज़ है, इसके लिए डिस्कवर में हमारा एक्सप्लोर होता है। तो रीड, अगर हम रीड करते हैं तो उसमें स्कीम होता है। स्किम का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को फटाफट से देखते हैं, फटाफट से रीड करते हैं। जैसे कि होता है ना, मैथ्स में क्वेश्चन आता है तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ, रीड करती हूँ। तो उसमें जो है जहाँ पर वैल्यू लिखी होती है तो हम कहते हैं ये दिए रखा है और इस तरीके से ये है। तो फटाफट से जब टीचर्स आपके क्वेश्चन को रीड करती है तो वो स्कीमिंग कहलाता है, स्किम होता है। तो रीड केवल स्कीम नहीं होता है, रीड में हमारा स्कैन भी आ जाता है। तो ये चीज़ आपको बड़े होकर समझ में आएगी। तो ये चीज़ तो इसमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ, राइट मतलब लिखना होता है, और लिखना जो है प्रिंट से किस तरीके से संबंधित है। तो इस एरो का मतलब क्या होता है, ये वाला फर्स्ट वाला वर्ड जो है इस तरीके, इससे जो है किसी न किसी वे में जो है रिलेट है, और वो वे कौन सा है वो हमें जो है ऊपर जो दिया हुआ होता है इससे समझना होता है। तो यहाँ पे देखो, राइट, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या हम प्रिंट निकलवाने के लिए लिखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम प्रिंट निकलवाने के लिए नहीं लिखते हैं। तो प्रिंट जो होता है वो तो लिखी हुई चीज़ का प्रिंट निकलता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लिख रही हूँ तो उसके बाद पब्लिश करने के लिए मुझे जो है प्रिंट करना पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। थिंक, सोचना क्या करता है, रिलेट करता है। तो अगर रिलेट कैसे करेगा, मानो मैंने अभी सोचा कि मेरे मार्क्स जो है 180 में जो है मैं टॉप करूंगी, और फिर मैं सोचती हूँ कि आज खाने में जो है रोटी सब्जी बनी हुई है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे रिलेट कर रही है, नहीं रिलेट कर रही है। यानी कि हर थिंकिंग का, हर हमारा थॉट जो है आपस में रिलेट नहीं करता है, ठीक है। स्लीप और ये जागना आपस में अपोजिट हो जाएंगे, दोनों को दोनों, ये तो रिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग रिलेट करवाना है। तो देखो, रिसर्च जो है इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से आप सभी ने सही बताया होगा कि रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसी बात पे सभी बच्चे लाइक कर दो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और आप सभी को पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर कह रही हूँ मैं कल के लिए। तो देखो, ये सीरीज़ दे रखी है, सीरीज़ को हमें करना है फटाफट से, और मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, लाइव क्लास भी करनी है, थंबनेल भी नहीं बना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। चलो फिर भी करेंगे हम, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो, सीरीज़ ये दे रखी है, इस सीरीज़ को हमें जो है फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्या आएगा वो चीज़ हमें निकालनी है। तो देखो, यहाँ पे 8 है, फिर 12 है, फिर 9 है, और फिर 13 है। अब इन दोनों के बीच का गैप देखती हूँ मैं। कई बार सीरीज़ गैप से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से और अल्टरनेटिव जो है उसके थ्रू भी हो जाती है, या फिर कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर देखते हैं, क्यूब देखते हैं, तो अलग अलग वे की सीरीज़ होती है। तो ये चीज़ रहता है इसमें। अब देखो, जैसे 8 को अगर मैं देखूँ तो इसमें कितना प्लस करना पड़ा होगा मुझे, कि 12 आया, क्योंकि 8 नंबर छोटा है 12 से। तो अगर मैं देखूँ तो +4 होता है, क्यों, 4 का पहाड़ा आता है, 4 का टेबल आता है, तो +4 हो रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो -3 हो रहा है यहाँ पे। अब इन दोनों को देखूँ, अगर मैं 9 में इतना क्या प्लस करूँ कि 13 निकल के आ जाए, तो +4 करना पड़ेगा। तो ये सीरीज चल रही है हमारी, +4 -3 +4। अब लास्ट वाला उठा के देखो, क्या इसमें भी यही चीज़ फॉलो हो रही है। कई बार जो है बीच का भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, सारी सीरीज चेक करना, बट मैंने पहले ही सीरीज चेक कर ली है, इसलिए मैं लास्ट वाला उठा कर देख लेती हूँ। देखो, 14 और ये 11 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे -3 हुआ है, -3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे +4 करना पड़ेगा, किसमें, 11 में, तभी तो नेक्स्ट सीरीज आएगी, नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट वाला आएगा। तो इसमें मैं ये करती हूँ तो 15 निकल के आता है, 15, ठीक है। अब 15 में मुझे -3 करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वाला निकल के आ जाएगा मेरा नंबर। इसमें मैंने -3 किया 15 में से, तो देखो ये आपका 12 निकल के आता है ना, 12 निकल के आता है, तो ये हो जाएगा 12। तो इस तरीके से, जैसे 15 आया तो ये 2 ऑप्शन हमारे सामने थे और बाकी हमारे जो है कट हो गए थे, बट 19 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका दूसरे वाला आंसर 19 नहीं निकल के आ रहा है, 12 निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
और ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट आप सभी का नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, यानी कि AI के थ्रू इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। और आपको पता है जब लैंग्वेज होती है, जब हमारे पास कोई भी मैसेज आता है तो वो हमने जो चीज़ लिख रखी है उसका जो कोड फॉर्म होता है ना, वो जो है AI को पता रहता है, फुल मैसेज नहीं पता होता है, कोड फॉर्म होता है। तो देखो इन्होंने जो है फैन बेल्ट को जो है इस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, सीलिंग फैन को इस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, और टाइल रूफ को इन्होंने इस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। एक समझ में बात आ रही है, दो वर्ड है, उसको जब कन्वर्ट किया जा रहा है तो सिंगल वन वर्ड बन रहा है। इसका मतलब इस सिंगल वन वर्ड में दो शब्द मिले हुए हैं जिनको इन्होंने अलग अलग तोड़ कर ना दिखाकर कंबाइन करके हमें जो है दिखा दिया गया है। ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है भाई। अब इन्होंने हमसे पूछा सीलिंग टाइल, सीलिंग में आपका जो है देखो सीलिंग वर्ड कहाँ पर है, ये रहा सीलिंग वर्ड। बट ये पूरे का पूरा वर्ड से हम कैसे समझेंगे, इसमें तो फैन वर्ड भी तो जुड़ा हुआ है, फैन वर्ड भी तो जुड़ा हुआ है ना। तो देखो फैन वर्ड कहाँ पर है, सीलिंग तो ये रहा, और सॉरी टाइल वर्ड कहाँ पे, टाइल ये रहा। अब टाइल तो ये रहा, ठीक है। अब टाइल और सीलिंग जो है उनको हमें तोड़ के निकालना पड़ेगा इस पूरे वर्ड में से। कैसे निकालेंगे, एक वर्ड को देखो आप, सीलिंग वाला वर्ड देखो, इसमें फैन है। अगर फैन पता चल जाए मुझे कि इस वर्ड में कौन सा वर्ड फैन है तो मैं यूज़ कर सकती हूँ किसको, सीलिंग वर्ड को यूज़ कर सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो फैन वर्ड ये रहा। अब देखो फैन वर्ड फर्स्ट लेटर ये रहा, यानी कि GORBL, ये फैन वर्ड को बोल रहे हैं, है ना, ये वर्ड फैन वर्ड को बोल रहे हैं। पर मुझे जो है इस वर्ड में से फैन वर्ड को हटाना है, इस वर्ड को हटाना है, तो इसका मतलब PIXN, ये क्या बन जाएगा आपका, सीलिंग बन जाएगा आपका। तो PIXN सीलिंग है। और इसके बाद टाइल देखूँ तो मैं टाइल, इसका मतलब क्या, हाफ ऑफ तोड़ रहे हैं, तो टाइल, ये फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड जो है टाइल, अगर इसमें देखूँ तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, ARTH, इस तरीके से लग जाएगा। कहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये वाले क्वेश्चन आपको इस अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फटाफट से। अब देखो ये रहा पेटल। अब जो पेटल है वो फ्लावर के साथ किस तरीके से रिलेट है वो चीज़ समझनी पड़ेगी, तभी हम इसका जो है नेक्स्ट वाले का हम निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्लावर का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो पेटल होती है, फ्लावर का पार्ट पेटल है। ओके भाई। अब देखो यहाँ पे सोल्ट और पेपर दोनों अलग अलग चीज़ें, नमक और काली मिर्च दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं भाई। टायर और बाइक, हाँ बाइक का एक पार्ट टायर होता है, आपको पता है बाइक होती है उसमें दो पहिए होते हैं, टायर होते हैं, तो वो पार्ट हो गया बाइक का। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेस और बॉल नहीं भाई, सैंडल और शूज़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या आप सभी इसी तरीके से मॉक टेस्ट में अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फटाफट से आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर कोई बच्चा पेड कोर्स परचेज करना चाहता है या बुक परचेज करना चाहता है तो इंस्टाग्राम ID यूनिक क्लासेस के नाम से वहाँ पर जाके परचेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के पास है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग से लिया गया क्वेश्चन है, आप सभी को बता दिया जाए। हो सकता है किसी बच्चे को अजीब सा क्वेश्चन भी लगे देखने में, बट हम इसको बहुत ईजिली समझ लेंगे और ईजिली वे में ही आपको पेड क्लासेस में भी करवाया जाता है। देखो एक पेज दिया गया है, ठीक है, एक पेज दिया गया है, वहां पे आपको ना तो कटिंग करने के लिए सीजर दी जाएगी ना ही पेपर दिया जाएगा। मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब मानो इसका मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया, मैंने फोल्ड कर दिया तो पेज किस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक कोना मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब ऐसे ही मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने दो सर्कल कट करे, यहाँ पर एक गोला कट कर दिया और यहाँ पर एक गोला कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया। इसके बाद जब मैं इनको ओपन करूँगी, यानी कि इस पेज को ऐसा पेज बना दूंगी, यानी कि दोनों के दोनों जो ये आपके ये कोने थे, ये कॉर्नर थे, इनको जब मैं ओपन कर देती हूँ तो नॉर्मल पेज दिखाई देता है। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि हम जो है न्यू ईयर के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे, तो इस तरीके से पेज होता था, इसको फोल्ड कर देते थे, पूरा पेज होता था इस तरीके का, इसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे जोड़ दिया इसके साथ, तो क्या होता था, ये बन जाता था एक हाफ पेज। और यहाँ पे मैंने अगर ऐसी शेप कट कर दी, करके देखना, तो ओपन करूंगी तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से दिल बन के आएगा। तो ये चीज़ होती थी। तो यानी कि जो चीज़ यहाँ पे है इसकी अपोजिट चीज़ यहाँ पे आ जाती थी जब मैं इस तरीके से ओपन किया। तो ओपन करने की मेंटलिटी आपको समझनी पड़ेगी। अब पेज ओपन होता है तो यानी
यानी कि ये जो यहाँ पे मोड़ा था ये इस तरीके से ओपन हो गया। सर्कल जैसा जहाँ पर होता है सर्कल सर्कल ही शेप में आएगा। दूसरी चीज़ हमें क्या समझनी पड़ेगी, सर्कल की पोजीशन समझनी पड़ेगी, सर्कल की पोजीशन कहाँ पर जाएगी। अब देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें अगर मैं देखूँ ये वाला, तो इसमें क्या है कि अगर यहाँ से इस तरीके से कट होता और इसको ऑन करती मैं, तो ये यहाँ पर सर्कल आता ना, यहाँ पे सर्कल ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा अपने आप। इसी तरीके से अगर पेज जो है ऐसा होता और इसको यहाँ पे मैं अगर 2 सर्कल कट करती और फिर ओपन करती तो ये वाला ऑप्शन बनता। ठीक है, बट अगर इस वाले की बात करूँ तो अगर यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल ये दिखा रखा है, और अगर मैं पेज को ओपन करती हूँ तो सर्कल ऊपर ही तो जाएगा, कहीं और पोजीशन थोड़ी ना जाएगी। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका कहाँ पर दे रखा है ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन आपका ये रहा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगी और नेक्स्ट जो होगा आपका कंटिन्यू होगा मॉक टेस्ट, नेक्स्ट जो रीजनिंग का आएगा उसके अंदर। और नहीं, 1-2 क्वेश्चन और कराने के लिए बारे में मैं सोच लेती हूँ एक बारी, और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए फटाफट से, सोच के देखिए किस तरीके से होगा। और जिस बच्चे को पेड कोर्स परचेज करना है उसके अंदर आप सभी को बता दिया जाए कि आप सभी के जो डेली स्टडी गोल्स है कंप्लीट किए जाते हैं, क्वेरी सॉल्व की जाती है, आप सभी की सिलेबस पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, शॉर्ट नोट्स होंगे, एनसीईआरटी बेस आपको समझाया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। मतलब सब कुछ आपको आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हो। आप अपनी गारंटी जो है एसओएससी में सिलेक्शन की 95 से 99% तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, वीकली टेस्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, नोट्स भी मिलते हैं इसमें आप सभी को पेड कोर्स में, और आप सभी को जो है एमसीक्यूज भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। और अगर जो बच्चा बुक परचेज करना चाहता है तो उसको बता दिया जाए तो बुक आप सभी के लिए क्लास 9th के डोमेन की, स्टैम की है, हाई एंड के ह्यूमैनिटीज़ की है। इसको परचेज करने के लिए आपको इंस्टाग्राम आईडी क्लासेस पर आपको मुझसे बात करनी है। और अगर जो बच्चा इंस्टाग्राम आईडी नहीं चलाता है तो YOJ97110 ठीक है 110@gmail.com ये ईमेल आईडी है, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप जो है इस पे कांटेक्ट करोगे तो अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन करके देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। इसी के साथ अगर मैं बताऊं क्लास 11th की पीसीएम और पीसीबी की जो बुक्स है वो भी अवेलेबल है, उसको भी आप परचेज कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, पीवाईक्यू है, मॉक टेस्ट है, ये सारे फीचर्स, और ओएमआर शीट दी गई है प्रैक्टिस करने के लिए। सारे फीचर्स आपको मिलेंगे हमारी इन बुक्स में। तो इनको परचेज करने के लिए सिंपली यही करना है कि आप सभी को क्या करना पड़ेगा, आप सभी को करना है एक छोटा सा काम, इंस्टाग्राम आईडी ओने क्लासेस के नाम पे है, वहाँ पे जाइए और जाके आप इसको कर लीजिए बुक अपना जो है। और क्योंकि पेड कोर्स और जो बुक है उसको परचेज करने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है अपनी चीज़ें कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है ये वाला जो क्वेश्चन था इस पर हम दोबारा से आ गए हैं, दोबारा से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखो एक पेज है, इतना बड़ा सा पेज है, इसको यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिया, यानी कि इसको ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे पहुँचा दिया और मतलब मोड़ दिया मैंने। ठीक है, कर दिया। अब मैंने यहाँ से भी कर दिया, एक रेक्टेंगल को मैंने यहाँ से और यहाँ से करके स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद उस स्क्वायर पे मैं ये वाली इमेज कट करती हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं क्लोज कर सकती हूँ तो मैं दिखाती हूँ। ओके, ये वाली इमेज कट करती हूँ, ये वाली इमेज कट करी तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे हाफ आया हुआ, और ये वाला जो हिस्सा है इस तरीके से यहाँ पे हाफ आया हुआ है, ये चीज़ है। अब देखो ये वाला जो हिस्सा जब ओपन किया जाएगा तो आपका इतना हाफ जो है यहाँ पे रहेगा, बट ये एज इट इज़ इस तरीके से नहीं ड्रॉ होकर आएगा, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो क्या है, पेज जो है फोल्ड था, यानी कि जो चीज़ कट हुई है ओपन होगी तो उसके अपोजिट ओपन हो जाएगी। अपोजिट ओपन होगी तो ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे फिर कैसे ड्रॉ कर रखा है इन्होंने, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरीके से आ जाएगा और ये पॉइंट आपस में मिले हुए होंगे। तो ऐसी इमेज मुझे शो हो रही है, तो कहाँ पर शो हो रही है ऐसी इमेज, आप ध्यान से देखो कहाँ पर शो हो रही है। ऐसी जो इमेज शो हो रही है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगी कहाँ पर शो हो रही है, और ये आप सभी का होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। फटाफट से ऑप्शन चेक करके मुझे बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आप सभी का क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन रह गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास होगी रीजनिंग की, उसमें इस होमवर्क के क्वेश्चन को लेकर बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे। फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और आप सभी एसओसी यूनिकॉर्न्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।
हो, क्योंकि उस पर भी आप सभी के लिए लाइव क्लास, लाइव डिस्कशन क्लास, उसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें आती है। तो अभी तक आप सब, और पेड कोर्स और बुक्स परचेज करनी है तो इंस्टाग्राम आईडी बता दी है मैंने, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ क्या कर सकते हो आप सभी, टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है हर एक चीज़ की, और न्यू प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी और मेहनत करते रहो।